रबी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक माइनर सिंस के ऊपर है, छोटे गुनाह। उलमाए कराम ने कुरान और हदीस की रोशनी में सगीरा और कबीरा ये दो इक़साम बताई हैं गुनाहों की। कबीरा गुनाह वो होते हैं जिनके बारे में रसूलुल्लाह या कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला का फरमान जो है वो वाज़े तौर पर जारी कर दिया गया। मिसाल के तौर पर एक इंसान चोरी करता है तो फरमाया गया है इसके हाथ काट दो। गीबत करता है तो फरमाया उसने अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाया। अगर कोई जिना करता है तो उसको जिंदा संसार करो। ये सख्त वईदें कबीरा गुनाह के बारे में आई हैं। अब सगीरा गुनाह कौन से होते हैं? सगीरा गुनाह वो होंगे जिसके बारे में कोई वाज़े हदीस या वाज़े कुरानी आयात नहीं है, लेकिन अगर हम इस पे इसरार करेंगे तो वो कबीरा बन जाएगा। सगीरा गुनाह कौन से होंगे? जैसे कि हम पानी को ज़ाया कर देते हैं, या किसी के धोखा देने में मुलव्विस हो जाते हैं, या हम अपना किसी को धक्का देते हैं, किसी को नीच समझते हैं, किसी को कमी समझते हैं, किसी को सलाम का जवाब नहीं देते। तो इस तरह के वो काम होंगे जिसकी वजह से हमारे रोज़मर्रा मामलात के अंदर ख़राबी पैदा होगी। सूरत निसा के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं जो बड़े गुनाह हैं अगर आप उनसे बचते हैं तो हम छोटे गुनाहों को, बुराइयों को तुमसे दूर कर देंगे और आला जगह तुम्हें दाखिल करेंगे, यानी कि जन्नत में आपको दाखिल करेंगे। अगर मैं चाहता हूँ, आप चाहते हैं कि जन्नत में दाखिल हूँ, तो हमें छोटे गुनाहों से बचना चाहिए और बड़े गुनाहों से भी बचना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा हमें चाहिए कि हम ऐसे काम में मुलव्विस रहें जिसकी वजह से कोई भी गुनाह जो है वो सरजद हमसे ना हो। सूरत हूद के अंदर भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सुबह शाम के औकात में और रात के पहली सात में आप नमाज को कायम करो, अल्लाह ताला तुमसे बुराइयों को दूर कर देगा। और ये उसके लिए है जो ये नसीहत हासिल करना चाहते हैं। अगर मैं या आप नसीहत को हासिल करना चाहते हैं तो हमें नमाज को कायम करना होगा। जब हम नमाज के लिए चल के जाते हैं तो हमारे एक एक कदम पे हमें नेकी मिल रही होती है, जिसकी वजह से हमारे सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अगर हम वज़ू करते हैं और उसके बाद अच्छे से नमाज को कायम करते हैं तो हमारे सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। सईद बिन नास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दफ़ा हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए तो उन्होंने वज़ू करने के लिए पानी मंगवाया। जब वो वज़ू कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना है कि जो शख्स नमाज का वक्त पाए और अच्छे से वज़ू करे और खशू खजू के साथ नमाज को कायम करे तो अल्लाह ताला बुराइयों को, छोटे गुनाहों को माफ़ कर देगा। और बशर्तिया ये कि शर्त ये है कि उससे कोई बड़ा गुनाह सरजद ना हुआ हो। जब तक हम बड़े गुनाह की तौबा नहीं करेंगे, अल्लाह ताला के सामने पेश नहीं होंगे और उस पे तौबा करके फिर तौबा पे डट नहीं जाएंगे, तब तक वो माफ़ नहीं हो सकते। लेकिन जो माइनर सिंस है, छोटे गुनाह हैं, अगर हम कोई भी नेकी करते हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात इतनी आला ज़ात है, वो हमें माफ़ करने का बहाना ढूंढ रही होती है और हम मायूस हो जाते हैं। शैतान और इंसान जो है ये आप एक दूसरे के दुश्मन है। इंसान वसवसा डालता है इंसान के ज़हन में, शैतान वसवसा डालता है इंसान के ज़हन में कि अल्लाह की ज़ात तुझे अब कभी माफ़ नहीं करेगी, तू गुनाहों में आगे बढ़, ये करता जा। तो इंसान मायूस हो जाता है और वो गुनाह करता चला जाता है। हमने मायूस नहीं होना, हमने अल्लाह ताला के सामने पेश होना है, मतलब नमाज पे जाना है, नमाज के लिए अच्छे से वज़ू करना है। जब भी हम जाएंगे अल्लाह ताला की ज़ात जो है बार बार जाके हम अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करेंगे तो अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बड़ी ज़ात है, वो हमें ज़रूर माफ़ करेगी। अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं कि सगीरा गुनाह भी हकीकत के एतबार से सगीरा गुनाह नहीं होता। अगर आप ये देखो कि आप किसकी नाफरमानी कर रहे हो तो हमें ये देखना होगा कि जिस छोटे गुनाह के ऊपर हम इसरार कर रहे हैं वो हकीकत में हो सकता है बहुत बड़ा गुनाह हो या बहुत बड़ा गुनाह बन चुका हो और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब हुए हैं। तो हमें छोटे गुनाहों से भी बचना चाहिए और बड़े गुनाहों से तो ज़री सी बात है, सख्त वईदें उस पर सुनाई गई हैं, उनसे तो लाजमी बचना चाहिए। इकबाल का एक शेर भी है, मुझे याद आ गया। इकबाल कहते हैं कि मिट ही जाएगा गुनाहों का तसव्वुर ही जहाँ से इकबाल,
اگر یقین ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا، ہمیں یقین ہونا چاہیے، ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے، ہم کس ذات کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم چھوٹے گناہوں سے بھی بچیں، بڑے گناہوں سے بھی بچیں، نماز کو قائم کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ذات ہے، بڑی عظیم ذات ہے، وہ انسان کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔